नमस्कार। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आनंदम विषय के अंतर्गत समाज में सामूहिक कार्य जो एक समूह के रूप में किया जाता है, उसको शुरू करने से पूर्व सामूहिक कार्य के कुछ सिद्धांत हैं, उनको भी समझना आवश्यक है। हम लोग समाज का अर्थ समझते हैं कि नारी और पुरुषों का समूह है, जो समाज का वास्तविक अर्थ नहीं होता। समाज का सही अर्थ एक साथ मिलकर चलना। जब लोग सामूहिक आदर्श से प्रभावित होकर उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वही समाज कहलाता है। यही सामाजिक प्रकृति का अर्थ होता है। एक साथ चलते हुए आपसी एकता को मजबूत बनाना। सामाजिक जागरूकता पैदा कैसे की जा सकती है? लोगों में उस आदर्श के कारण एक नवजागरण पैदा होता है, तभी सामाजिक जागरूकता पैदा होती है। हमें सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह कौन से सिद्धांत है? पहला, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन किसी भी कार्य को करने का एक सुनियोजित व सुव्यवस्थित करने का एक तरीका है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति करने में आसानी होती है। हमें सर्वप्रथम किसी भी सामूहिक कार्य को करने से पहले व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसमें भविष्य के परिवर्तनों को अपेक्षित लक्ष्यों के अनुरूप नियंत्रित, निर्देशित तथा संशोधित किए जा सके। समूह के ये कार्य करने वाले सदस्यों की संख्या, शक्ति के स्रोत, उद्देश्य तथा लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित हो सके, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है लक्ष्य की स्पष्टता का सिद्धांत। समूह के सदस्यों को अपने किसी सामूहिक कार्य करने से पूर्व सदस्यों को लक्ष्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कौन सा सदस्य कौन सा कार्य करेगा, वह क्या, कब और कैसे कार्य करेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए, जिससे सदस्यों में शंका का कोई गुंजाइश नहीं रह सके। जैसे सामूहिक कार्यकर्ताओं किसी विशिष्ट स्थान पर समूह कार्य द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि यह मेरा कार्य है, ना कि दूसरे का। इसी मानसिकता से लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, उद्देश्यात्मक संबंधों का सिद्धांत। व्यक्ति अपने उद्देश्यों को लेकर ही अपने संबंध स्थापित करता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में संबंधों का महत्व होता है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को समूह द्वारा स्वीकार करना, समस्याओं को सुलझाने की इच्छा का विकास, सदस्यों में आत्मनिर्णय का अधिकार, कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। चौथा सिद्धांत है निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। समूह के प्रत्येक सदस्य अलग अलग पर्यावरण, ज्ञान व वंशानुगत होते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की अलग विशिष्टता होती है।
समूह में एकता बनाए रखने के लिए अभिमत व पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होना चाहिए। मानव व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। सुनने व अवलोकन करने की क्षमता होनी चाहिए तथा सदस्यों में आत्मीयता की भावना उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा, निर्देशित सामूहिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत संपूर्ण समूह कार्य प्रक्रिया सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से नियोजित की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है जो समूह के सदस्यों की अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है। अतः कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध सकारात्मक हो ताकि अंत्यक्रिया का प्रभाव एक ही दिशा में होना चाहिए। छठा सिद्धांत है सामूहिक आत्म निश्चयकरण का सिद्धांत। सामूहिक कार्य के लिए समूह के सदस्यों को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि स्वयं निर्णय ले सके जो अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार कार्य कर सके। सातवां है लोचदार कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत। हम किसी भी सामूहिक कार्य को कर रहे तो उसको सरल व आसान बनाया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक सदस्य संपूर्ण गतिविधियों में भाग ले सके जिससे समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जा सके। आठवां, प्रगतिशीलता का सिद्धांत। सामूहिक कार्य एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो रचनात्मक कार्यक्रमों के बिना संभव नहीं है। सामूहिक कार्य इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें समूह के सदस्यों को रुचि, आवश्यकताएं, अनुभव, निपुणता तथा दक्षता पैदा हो जाए। प्रत्येक सदस्य कार्यक्रम का हिस्सा बने ताकि उसे आत्मनिर्णय की क्षमता विकसित हो सके। नौवां है मूल्यांकन का सिद्धांत। किसी भी कार्य का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समूह द्वारा किए गए सामूहिक कार्यों में हमें समाज व जिस क्षेत्र में किए गए कार्य से क्या लाभ पहुंचा तथा उसमें क्या कमी रही जिसके सुधार कर भविष्य में अच्छे की तरफ अग्रसित होने का प्रेरणा मिल सके। आनंदम में सभी समूह इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए सामूहिक कार्य करेंगे तो हम निश्चित ही हमारे लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। थैंक यू।